भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का एतराफ़ करते हुए कहा है कि बांग्लादेश का क़याम हर भारतीय की ख्वाहिश थी। भारतीय अफ़वाज बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लड़ीं और बांग्लादेश बनने के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने में मदद की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दौरे बांग्लादेश के मौके पर तकरीब से खिताब और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में किया। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया। नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने अपनी नौजवानी में मुक्ति बाहिनी की हिमायत में सत्याग्रह तहरीक में बतौर रज़ाकार शिरकत की थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इन बयानात पर बात करते हुए तज्ज़ियाकार नज़्म सेठी ने कहा कि बांग्लादेश के क़याम के सिलसिले में भारतीय मुदाखलत की बात पहले भी मालूम थी, मगर अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इसका एतराफ़ कर लिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय फौज ने मुदाखलत की थी, मगर ये जो बात उन्होंने कही है कि मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लड़ी, इससे ये तासुर ये अब क्लियर हो गई बात की एक साजिश थी जिसके तहत इन्होंने पहले मुक्ति बाहिनी को बेसिस दिए, फिर मुक्ति बाहिनी को बनाया, बेसिस दिए। तो ये अब ये जो कह रहे हैं कि हमारा खून भी बांग्लादेश की लिबरेशन में स्पिल हुआ है वगैरह वगैरह, ये अब जाहिर है कि ये अब उसकी तस्लीम कर रहे हैं वो बात जो कि एक हकीकत थी जिसको कुछ हद तक छुपाने की पहले कोशिश की गई। अब ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये उसको तस्लीम कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना था कि नरेंद्र मोदी की बात से ये साबित होता है कि खित्ते में सरहद पार मुदाखलत और दहशतगर्दी का आगाज भारत ने किया। जनरल जैकब भी शामिल हैं, जिनमें जनरल मानिक शाह भी शामिल हैं। जब इन्होंने अपनी किताबों में ये एतराफ़ कर लिया कि हमने इस सारे मामले में जो मुक्ति बाहिनी है उसका साथ दिया था, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इससे पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है उसको भी तक़वियत मिलती है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये दरअसल इस खित्ते में भारत ने शुरू की, क्योंकि भारत ने 1971 की जंग में जो मुक्ति बाहिनी के जो फाइटर्स थे उनको न सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि असला दिया और जो वेस्ट बंगाल है वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप कायम किए थे। इससे पहले तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन ने भी कहा था कि बांग्लादेश के दौरे के दौरान मोदी के बयानात नामुनासिब हैं। अगर अच्छी बात होती कि ये जो है वो किसी एक मस्बत तरीके से हो रही होती, तो अब ये कुछ ये जरूरत थी कि साउथ एशिया में इस किस्म की चीज़ें बने। ठीक है, किसी को इतराज़ क्या हो सकता है कि अगर माशी इनके कोऑपरेशन बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें एक सिनिस्टर एक पहलू भी है। वो सिनिस्टर पहलू ये है कि ये साउथ एशिया में ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि किसी तौर पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पोजीशन, लेकिन जो हो नहीं सकती है।